हेलो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास की डिस्कस कर रहे हैं और इसका जो पहला ही क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि इज ये देखो, ये क्या है? ये है इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन पूछा गया है क्या जीरो रेशनल नंबर है, और फिर कहा कैन यू राइट in the form of p upon q where p and q are integer and q not equal to 0। तो क्वेश्चन पूछा कि इनकी क्या जीरो जो है रेशनल नंबर है। ठीक, तो जवाब क्या लिखोगे? इसमें दो क्वेश्चन है। पहले में लिखेंगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है? एक रेशनल नंबर है। तब दूसरी बात कह रहे हैं, अगर हम कह देते नहीं है तो कहते चलो कोई बात नहीं, बात खत्म। ठीक, अब तुमने कह दिया यस जीरो इज द रेशनल नंबर, तो आगे उसी क्वेश्चन में कह रहे हैं तो फिर रेशनल नंबर की शक्ल बना के दिखाओ, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो यस, तो हमने लिखा 0/1। ठीक, और ये हो गया मेरा आंसर। तो उनकी बात भी नहीं कटी कि p/q के रूप में लिखो और नीचे q नॉट इज इक्वल टू 0, नीचे q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आई बात? कंडीशन लगा दी। जैसे रेशनल नंबर की कंडीशन क्या थी, ये रेशनल नंबर की डिफिनीशन थी कि p/q के रूप में लिखो। p और q कोई भी नंबर ले लो तुम, ठीक, p और q कोई भी नंबर ले लो तुम, और वो कैसे होने चाहिए? वो नंबर जो हैं इंटीजर में से आने चाहिए, लेकिन इंटीजर में तो जीरो भी है। बस एक बात कही उन्होंने कि भैया क्यू की जगह पे जीरो न रख देना, ऊपर भले रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा, कभी कभी ना बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, कहीं सर ऐसा है फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शन, तो एक क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में अंतर क्या है? दोनों की शक्ल एक जैसी है ना भाई। इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए लिख लिया 1/2, और इसमें भी मान लीजिए हमने लिख लिया है 3/4। तो तुम्हें लगेगा कि सर दोनों सेम ही तो हैं, या मान लो यहाँ भी हमने 3/4 लिख लिया, चलो, तो अगर तुम कहोगे सर दोनों सेम ही तो हैं, ठीक, दोनों में अंतर क्या है, तो आप इसको रेशनल नंबर काहे कहते हो? तो बेटा ये ऐसा है, ये जो इसमें का 3 है और इसमें का ये जो 4 आया है, ये कहाँ से आया है? नेचुरल नंबर से आया है। और इसमें का जो 3 और इसमें का जो 4 है वो बेटा इंटीजर से आया है, ये जानते थे? ठीक है, रेशनल नंबर का जो 3 है और 4 है ये दोनों इंटीजर में से लिए गए हैं, और फ्रैक्शन में ये दोनों जो नंबर हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? नेचुरल नंबर से लिए हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो ये अंतर है बेसिक। ठीक है, अच्छा, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या? जैसे ये लिखा है 2, ठीक, तो फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालो। तो ऐसा करना बेटा, कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कितने? फाइंड द 6 रेशनल नंबर, ये भूल गए 6। तो ये रहा 3 और ये रहा 4। सबसे पहले तो ये इनकी शक्ल ही रेशनल नंबर वाली नहीं है, इनकी शक्ल बनाओ रेशनल नंबर वाली। तो ये रहा 1, ये रहा 1। अब दोनों में देखो कि क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं? हैं। तो अब जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो दोनों के बीच में जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा, दोनों के बीच में जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा। कितने निकालने हैं? 6। तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 21/7, और ये 28/7।
ठीक, अब पढ़ जाओ आगे। 28 के पहले इधर चले आओ, या 28 के बाद चले जाओ। 22, 23, 24, 25, 26, 27 और सबके नीचे क्या करोगे? 7 7 7 7 7 7 7। और बेटा इसका 2 मार्क्स पक्के हैं, 2 नंबर का जरूर आएगा ये। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें हमारे यहाँ जो स्कूल है इसमें पास होने के लिए, जैसे कि 80 नंबर का पेपर आता है, तो इसमें 24 नंबर तुम्हें चाहिए, ठीक। और 24 में 2 नंबर आज हमने दिए, ये आएगा ही जरूर, ठीक। 2 नंबर तुम्हें मिल गए। अब तुम्हें कितने नंबर चाहिए? 22। मगर ये क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए अच्छी तरीके से, रटा होना चाहिए, बिल्कुल रटा, ठीक। अब एक क्वेश्चन हम और बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब हम थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो। क्या है? 3/5 है और 4/5 है, ठीक। ये क्या है? इनका डिनोमिनेटर भी सेम है। इनके बीच में निकालने हैं 4 रेशनल नंबर। कितने? 4 रेशनल नंबर निकालने। तो मैंने अभी क्या बताया था? जितने नंबर रेशनल निकालने हो उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 3/5 में ऊपर भी 5 से, नीचे भी 5 से, और यहाँ 4/5 में ऊपर भी 5 से, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर देखो कितना हो जाएगा। 5 3 जा 15 और नीचे 25 और इधर 20/25, ठीक। तो गिन जाओ 16 17 18 19 और ये तो 20 है ही है। इस सब के नीचे क्या डाल दो? 25 25 25 25। तो देखो बेटा इन दोनों के बीच में ये 1 2 3 और 4 रेशनल नंबर हो गए कि नहीं हो गए? यस। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक। चौथा नंबर, जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है? स्टेट है। जैसे ये वाला है, ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसका आंसर दो। तो जैसे पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक। एवरी नेचुरल नंबर पहला है, पहला क्या कह रहे हैं कि एवरी, ठीक, नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, होल नंबर। ये बात सही है कि गलत? हर नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। तो ये बात ट्रू है। कैसे? नेचुरल नंबर में क्या होते हैं? 1 2 3 ऐसे होते हैं। और होल नंबर में भी क्या होता है? पूरे 0 भी होता है और 1 2 3 भी होते हैं, ठीक है ना। तो जितने के जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या हैं? होल नंबर हैं। बट इसका उल्टा सही नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही हो? उल्टा मतलब ये कहा जाए कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 इसमें है, इसमें नहीं है। तो पहला तो ये आ जाएगा ट्रू, ठीक है। दूसरा इसका हिस्सा क्या है? दूसरा क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो ये बात सही है क्या? अब जरा इंटीजर का बनाओ। इंटीजर में बेटा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3, टिक टिक टिक, इंटीजर हुआ। और ये है होल नंबर। होल नंबर में क्या आता था? 0 1 2 ऐसे से आएगा। तो भैया एक बात बताओ, हर इंटीजर होल नंबर है तो इसका मतलब ये जो -3 वो इसमें होना चाहिए, -2 इसमें होना चाहिए, नहीं है इसमें, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये बात तो गलत है, ठीक है ना। ये बड़ा है, ये छोटे में कैसे हो सकता है? छोटा तो बड़े के अंदर आ सकता है, और उल्टा हुआ तो ट्रू। जैसे मैं करोड़पति हूँ, ठीक, मान लो, और तुम मान लो लखपति हो,
तो तुम कहो हम ये कह सकते हैं कि जितने पैसे तुम्हारे पास हैं उतने मेरे पास भी हैं, सही है। पर जब हम उल्टा बोलें कि जितने पैसे मेरे पास हैं उसके उतने पैसे तुम्हारे पास हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। और वैसे भी हमने बनाया है कि नेचुरल नंबर सबसे पहले, फिर उससे बड़ा होल नंबर, और इससे बड़ा ये क्या है, इंटीजर। तो ये बताओ सारे के सारे इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकते हैं? बड़ा ब्रैकेट छोटे के अंदर थोड़ी ना आ सकता, छोटा जरूर बड़े के अंदर है ना। तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब यह गलत है। एवरी रेशनल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है? क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? गलत, क्योंकि भैया रेशनल नंबर तो इनका भी पापा है, ये देखो, ठीक। और रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर, और इंटीजर के अंदर होल नंबर, तो होल नंबर जो है क्या कह रहे हैं, एवरी रेशनल नंबर। ये जो है एवरी रेशनल नंबर मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो ये क्या होता है, गलत होता है। बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो सही हो सकता है कि सारे के सारे होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर हैं। सारे के सारे इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर हैं। लेकिन भैया सारे के सारे रेशनल नंबर क्या इंटीजर हैं? नहीं। सारे के सारे रेशनल नंबर क्या होल नंबर हैं? नहीं। सारे के सारे रेशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर हैं? नहीं। तो ये बात भी क्या जाएगी। अच्छा, दूसरा वाले में हमने ये नहीं बताया था क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो क्या है, फॉल्स, ठीक। और ये भी क्या है, फॉल्स। तो ये हो गई बेटा पहली एक्सरसाइज, नई जो एनसीईआरटी है 9th क्लास की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और कल हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और अगर ये तुम्हें समझ में आई हो, ठीक, आप जहाँ से भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कृपया उस स्टेट का नाम, राज्य का नाम, स्कूल का नाम डालेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।